From 29th of July 2023, we have a new website for USA visa scheduling, which is usavisascheduling.com. जी हाँ दोस्तों, 29 जुलाई 2023 से there is a new website for USA visa scheduling, which is usavisascheduling.com. So in case आपका ऑलरेडी वीज़ा शेड्यूल है, आपने फ़ीस दे दी, आपने अपना DS-160 भरा, आपने अपनी फ़ीस दे दी, आपने अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा, या फिर अभी तक आपने फ़ीस नहीं भरी है और स्टिल यू आर स्ट्रगलिंग विद द सेम, इन ईदर ऑफ द केसेस आपको अपना अपॉइंटमेंट, अपना प्रोफाइल USA वीज़ा की जो नई वेबसाइट है usavisascheduling.com पे बनाना पड़ेगा. यू नीड टू माइग्रेट योर अकाउंट टू द न्यू वेबसाइट, टू द न्यू पोर्टल टू schedule your appointment. And in this video we will be explaining you how to go about it. Everything will be explained step by step. And in case, by the way, in case if you are still going to the old website, you will be getting this message. So don't worry, this all we will be covering up in this video. So let's get started. VisaService.com में आपका बहुत बहुत स्वागत. Situation which was going around, just can now travel to US, UK, France, और जिनके पास already visa है between India and UAE, this information is useful for you with the UAE government. दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये now it is possible. Wanna know more? Watch the video. आप में से काफ़ी सारे लोग हमारी वीडियोस देखते हैं और हमारे काम को पसंद भी करते हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते. दोस्तों, सब्सक्रिप्शन आपके लिए फ्री है और इससे हमारी काफ़ी मदद होती है. सो इन केस इफ दिस वीडियो क्रिएट्स एनी वैल्यू इन योर लाइफ, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा और DailyVisaService.com में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन. तो दोस्तों, फ्रॉम 29th ऑफ जुलाई 29 जुलाई से वी हैव अ न्यू वेबसाइट फॉर USA वीज़ा शेड्यूलिंग. तो जैसे कि US वीज़ा शेड्यूलिंग का क्या पहले प्रोसेस होता था, या फिर USA वीज़ा का क्या पहले शेड्यूल प्रोसेस होता था कि पहले आप अपना DS-160 भरते थे. DS-160 आप CEAC.GIC. की वेबसाइट पे, जो आप US ट्रैवल डॉक्स की वेबसाइट पे थे, उस पर जाकर आप अपना DS-160 फिल करते थे. उसके बाद देयर वाज अनदर वेबसाइट विच वाज CGIFederal.secure.com. उस पर जाकर आप अपना USA का वीज़ा अपॉइंटमेंट, अपना प्रोफाइल क्रिएट करते थे एंड देन अपना प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद अपना फ़ीस देकर अपना अपॉइंटमेंट बुक करते थे. अब चेंज क्या हुआ है, जो आपका पुराना वाला जो सिस्टम था जिसके अंदर आप DS-160 भरते थे, दैट इज़ ऑल रिमेन द सेम. देयर इज़ जस्ट नो चेंज इन दैट. कि जैसा कि आप DS-160 के अंदर जैसे पहले भी आप इन्फॉर्मेशन भरते थे, इट इज़ स्टिल रिमेन्स द सेम. एवरीथिंग इज़ इंटैक्ट एंड इट्स बीन फॉलोड थ्रू आउट द वर्ल्ड. इट्स प्रीटी कॉमन इन एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड. बट येस, दिस द न्यू वेबसाइट फॉर US वीज़ा शेड्यूलिंग. तो जहाँ पर आप अपना US वीज़ा शेड्यूल करते थे, दैट वेबसाइट इज़ चेंज एंड नाउ इट्स इज़ usavisascheduling.com. अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं कि इन केस इफ़ आपने ऑलरेडी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा हुआ है, अब यहाँ पर अगर आपने ऑलरेडी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा हुआ है एंड नाउ इफ़ यू आर ट्राइंग टू माइग्रेट टू द न्यू सिस्टम, इसमें काफ़ी सारे लोगों से काफ़ी गलतियाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से उनका जो शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट है वो उनके हाथ से निकल जा रहा है. उसके बारे में हम बात करेंगे कि आपको क्या नहीं करना. उसके अलावा इन केस अगर आपने अभी DS-160 फिल करा है, देन हाउ यू नीड टू बी क्रिएटिंग योर प्रोफाइल, इसके बारे में भी हम बात करेंगे. एंड उसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि अभी जो नया US वीज़ा शेड्यूलिंग का वेबसाइट है, उसमें क्या क्या नई चेंजेस आए हैं. मतलब जैसे कि पुरानी वाली वेबसाइट में जो CGI फेडरल वाली वेबसाइट थी, उसके अंदर ये चेंज था कि एक अपडेट प्रोफाइल का सेक्शन था लेफ्ट हैंड साइड में. तो उसके अंदर आप लोग क्या करते थे कि यू हैव हैड दिस ऑप्शन दैट यू कुड मॉडिफाई योर DS-160. आपने अपना एक बार बस DS-160 अपडेट करना था. उसका क्या क्या ऑल्टरनेटिव है और काफ़ी सारी डिटेल वीडियो होगी. सो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो अप टिल द एंड. सो नाउ लेट्स क्विकली गो ऑन टू द सिस्टम एंड स्टार्ट द प्रोसेस. सो लेट्स गो टू usavisascheduling.com. इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम फॉर यू. ओके, सो दिस इज़ द न्यू सिस्टम. यूज़र नेम, पासवर्ड, कैप्चा, साइन इन, कैंसिल, sign up now, reset password. Okay, so guys, this is the new system. So welcome to the new system. And here it is asking, so अगर आप यहाँ पर अपना पुराना वाला जो यूज़र नेम था, if you are on this system again, right, like I said कि अगर आपको जो CJ वाला आपका जो पुरानी वाली वेबसाइट का जो यूज़र नेम था, which was your mail ID and your password जो भी आपने सेट करा होगा, उसको आप लॉग इन करोगे तो it won't accept that. So you need to migrate it to the new system. And also we will inform you on ki what mistake you do not have to make in case if you are migrating. So for a new user it's okay, but if you are migrating to a new system, there are some things that you need to keep in mind. So you just click to sign up now. After you click on the sign up now button, it will ask you so username. So this is a new feature on this new system, which is username. So here you can create a username
जस्ट लाइक आपका इसको मेल आईडी नहीं होना है, इट कैन बी योर यूज़र नेम लाइक ABC डैश सम नंबर और वट एवर इट कैन बी. Okay, then your password, your confirm password and verification is necessary. So here you will enter your mail ID. So यहाँ पर आप अपना वो वाला मेल आईडी डालेंगे जैसे कि जो आपने पहले, इफ़ यू आर माइग्रेटिंग टू अ न्यू सिस्टम, आपने ऑलरेडी अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा हुआ है, तो उस टाइम पर जो आपने अपना मेल आईडी डाला था यहाँ पर अपना आप वही वाला मेल आईडी डालेंगे. आफ्टर यू एंटर योर ईमेल आईडी इट विल सेंड यू अ वेरिफिकेशन कोड. तो वेरिफिकेशन कोड डालते ही इट विल मेक श्योर दैट द ईमेल आईडी विच यू आर यूजिंग इट्स द सेम मेल आईडी. देन आप अपना गिवन नेम एंड सर नेम. अच्छा, यहाँ पर बड़ा ख्याल रखने की बात है कि इट शुड बी एग्जैक्टली एज पर योर पासपोर्ट्स बायो पेज. व्हाट इज़ द पासपोर्ट बायो पेज? जो भी आपका पासपोर्ट का फ्रंट पेज होता है जहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर, नाम, फोटोग्राफ और आपका पासपोर्ट का डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, ये सारा जो डेटा लिखा होता है, तो योर गिवन नेम हैज़ टू बी एग्जैक्टली मैच एज इट्स देयर ऑन योर DS-160, as it's there on your passport, and in the same way it has to be the same here also. ठीक है, तो यहाँ पर अपना गिवन नेम डालेंगे, सर नेम डालेंगे. एंड नाउ इट्स अ टाइम फॉर द सिक्योरिटी क्वेश्चन. तो दोस्तों यहाँ पर गेन एन एडिशनल लेवल ऑफ सिक्योरिटी. इट विल गिव यू, आप यहाँ पर अपना कोई भी 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन है और अपने 3 आंसर्स आप चूज़ कर सकते हैं. सो लाइक सिक्योरिटी क्वेश्चन 1, 2, 3. इट कैन बी जॉब, इट कैन बी योर प्लेस ऑफ बर्थ, इट कुड बी एनीथिंग. So you can select it and you can click on create. So after you click on create, your new ID would be made. And now let me click on the create button and let's go on to the next page. So after we sign up, right? So this is the new application that we have got. So before this there was a page where we had to approve the terms and conditions of the website and all. So after we do that, this is the page that we get it. सो मैंने आपको पहले बताया था कि देर इज़ अ कैच इन केस इफ़ यू आर अ रिटर्निंग एप्लीकेंट. मतलब आपका अगर CGI प्रोफाइल पे ऑलरेडी प्रोफाइल है, बट बिफोर इवन वी स्टार्टेड गाइज, आई एम अ बिट एक्साइटेड टू टेल यू अबाउट दिस न्यू पोर्टल. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट हेयर notes and instruction. Attention, before you enter the receipt number, ensure that the passport biodata and the DS-160 information matches US Travel Docs profile for all the applicants scheduled during the session. Discrepancy between the profile and the passport information, DS-160 information may require you to completion of a new profile and purchase of a new MRV fee receipt. MRV fee receipts are non-refundable, non-transferable and they are assigned to a particular applicant. Alright. तो पहले तो इसमें ये चीज़ है कि जैसे कि आपका पासपोर्ट के, जैसे मैंने पहले ही बताया था, जो पासपोर्ट का बायोडेटा पेज है, प्लीज़ मेक श्योर वही बायोडेटा पेज के हिसाब से आपका DS-160 फिलअप होना चाहिए. सो इन द सेम वे इट हैज़ टू बी फॉलोड हियर एज वेल, because there has to be no discrepancy. Second, in case if you already have had a profile on the CGI, मतलब आपके जो पुराना आपने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट बुक करा हुआ था, तो देन you can get all this information on the appointment confirmation page here. Do not click here, close the application and start a new application, क्योंकि जो आपकी लास्ट CGI वाली प्रोफाइल थी वो ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है इस पर. इफ़ यू क्लिक ऑन टू द अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन पेज, देन यू विल सी दैट कि जो आपने पुरानी अपनी प्रोफाइल बुक करी हुई थी, इन द सेम वे यू विल सी दैट आपका कब का आपका काउंसलर अपॉइंटमेंट कब का है, आपका US ट्रैवल डॉक्स की जो आपका बायोमेट्रिक्स का अपॉइंटमेंट कब का है. इट विल बी हेयर, यू विल गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इन द अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन पेज. मैनेजमेंट अपॉइंटमेंट्स में यू विल सी योर व्हेन इज़ योर काउंसलर अपॉइंटमेंट एंड व्हेन इज़ योर OFC अपॉइंटमेंट. रीशेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट्स, और रीशेड्यूलिंग में आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आगे किस किस डेट में OFC किस दिन में अवेलेबल है और आपका बायोमेट्रिक किस दिन में अवेलेबल है. OFC and your consular appointment in which dates they are available, but as of now we are in August 2023, the slots are very few. So, and for this reason I do not wanted you to click on a new application. But in case if you are a new user, if you अभी आपने अपना फीस दिया है, you have completed your DS-160, you have completed your DS-160 and now you're creating a fresh profile, then आप सबसे पहले यहाँ पर क्लोज एप्लीकेशन एंड स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे. अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना DS-160, अपना पासपोर्ट का इंफॉर्मेशन पेज, वो सारी चीज़ें अपनी फिल करेंगे स्टेप बाय स्टेप. देन इट विल टेक यू टू द पेमेंट पेज. वहाँ पेमेंट पेज पे इट विल गिव यू एन ऑप्शन कि इन केस इफ़ यू वांट टू पे इट बाय कैश पेमेंट करना चाहते हैं आप, देन यू कैन गो टू द Citibank काउंटर एंड यू कैन पे इट बाय कैश. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो गेट एन ऑप्शन हेयर टू पे इट बाय अ क्रेडिट कार्ड और अ डेबिट कार्ड. So the debit card, but now it's an update option. All right.
उसके बाद मैनेज एप्लीकेशन, तो इसके अंदर आपका जो मेन एप्लीकेंट है उसका भी आ जाएगा और जो जिसके डिपेंडेंट्स है, अगर आपको डिपेंडेंट ऐड करने देन यू कैन ऐड इट. इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट विद देम देन ऑन द फीडबैक इन द रिक्वेस्ट सेक्शन you can communicate here with the customer service or with the embassy. And also अगर आपको like in case if you have modified your DS-160, अगर आपका DS-160 का नंबर चेंज हुआ है and also you want to inform them, you can do use it. Also when you will go for your अपना बायोमेट्रिक्स कराने जाएंगे तब भी आप अपना बता सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जिनसे कोई गलती हो जाती है अपने फॉर्म वगैरह में. बट सो दिस इज़ द न्यू एडिशन फीचर. मैसेजेस के अंदर आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस है आपके पास उसका इंटीमेशन आता रहेगा, राइट. उसके अलावा इसके अंदर जो भी नए अपडेट्स आते रहेंगे, सो वी विल बी स्टिल इन केस इफ़ यू हैव गॉट एनी डाउट, एनी क्वेरीज, देन यू कैन जस्ट मेंशन दैट डाउट और दैट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन and we'll get back to you on the same and what would be the reply. So I hope that this video is useful to you and it does solve majority of your queries. If you do like this video, please hit the like button and subscribe the channel. Thank you.